आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 20/1/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में से उसका 49 और 50 अध्याय। फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इज़राइल की ओर कान लगाओ। हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पुरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू तो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा। क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछोने पर चढ़ गया। शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। हे मेरे जीव, उनके मरम में न पड़। हे मेरी महिमा, उसकी सभा में मत मिल। क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्यों को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पुंग बनाया। धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दयी था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इज़राइल में तितर बितर कर दूंगा। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, तू आहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा। जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। उनकी आंखें दाखमधु से चमकीली और उनके दांत दूध से श्वेत होंगे। जबूलून समुद्र के तीर पर निवास करेगा। वह जहाजों के लिए बंदरगाह का काम देगा और उसका परला भाग सिदोन के निकट पहुंचेगा। इसकार एक बलवंत गधा है जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और एक देश की मनोहर है। उसके कंधे के बोझ को उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। दान इज़राइल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। दान मार्ग में एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा जो घोड़े की नली को डसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोहता आया हूँ। गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पीछे भाग पर छापा मारेगा। आशूर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा, और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। नप्ताली एक छूटी हुई हिरणी है, वह सुंदर बातें बोलता है। यूसुफ फलवंत लता की दाग एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाख है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती हैं। धुरंधरियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाहें और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा, जो इज़राइल की चट्टान भी ठहरेगी। यह तो पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें और नीचे के गहरे जल में की आशीषें और स्तनों और गर्भों की आशीषें देगा। तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे
पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए हैं और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समान बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों से अलग अलग किया गया था उसी के सिर के मुकुट पर फूले फलेंगे। ब्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, सवेरे तो वह आहेर भक्षण करेगा और सांझ को लूट बांट लेगा। इज़राइल के 12 गोत्र ये ही हैं और उसके पिता ने जिस जिस वचन से उसको आशीर्वाद दिया वे ये ही हैं। एक एक को उसके योग्य आशीर्वाद के अनुसार उसने आशीर्वाद दिया। तब उसने यह कहकर उनको आज्ञा दी, मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ, इसलिए मुझे हित्ती एप्रेन की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादाओं के साथ मिट्टी देना, अर्थात उसी गुफा में जो कानान देश में मरमे के सामने वाली मकपेला की भूमि है, उस भूमि को अब्राहम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इसीलिए मोल लिया गया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निजी भूमि हो। वहाँ अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई थी और वहाँ इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई थी और वहीं मैंने लिया को भी मिट्टी दी। वह भूमि और उसमें की गुफा हित्तियों के हाथ से मोल ली गई है। याकूब जब अपने पुत्रों को यह आज्ञा दे चुका तब उसने पांव खाट पर समेट प्राण छोड़े और अपने लोगों में जा मिला। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा और यूसुफ ने उन वैद्यों को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि उसके पिता के शव में सुगंधित द्रव भरें। तब वैद्यों ने इज़राइल के शव में सुगंधित द्रव भर दिए और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि जिनके शव में सुगंधित द्रव भरे जाते हैं उनको इतने ही दिन पूरे लगते हैं। और मिस्री लोग उनके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। जब उसके विलाप के दिन बीत गए तब यूसुफ फ़िरौन के घराने के लोगों से कहने लगा, यदि तुम्हारे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरी यह विनती फ़िरौन को सुनाओ। मेरा पिता ने यह कहकर देखा मैं मरने पर हूँ, मुझे यह शपथ खिलाई है, जो कब्र मैंने अपने लिए कानान देश में खुदवाई है उसी में तू मुझे मिट्टी देगा। इसलिए अब मुझे वहाँ जाकर अपने पिता को मिट्टी देने की आज्ञा दे, तत्पश्चात मैं लौट आऊँगा। तब फ़िरौन ने कहा, जाकर अपने पिता की खिलाई हुई शपथ के अनुसार उसको मिट्टी दे। इसलिए यूसुफ अपने पिता को मिट्टी देने के लिए चला और फ़िरौन के सब कर्मचारी अर्थात उसके भवन के पुरानिए और मिस्र देश के सब पुरानिए उसके संग चले और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई और उसके पिता के घर के सब लोग भी संग गए। पर वे अपने बाल बच्चों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों को गोशेन देश में छोड़ गए और उसके साथ रथ और सवार गए। इस प्रकार भीड़ बहुत भारी हो गई। जब वे आदाद के खलिहान तक जो यरदान नदी के पार है पहुँचे तब वहाँ अत्यंत भारी विलाप किया और यूसुफ ने अपने पिता के लिए 7 दिन का विलाप कराया। आदाद के खलिहान में के विलाप को देखकर उस देश के निवासी कानानियों ने कहा, यह तो मिस्रियों का कोई भारी विलाप होगा। इसी कारण उस स्थान का नाम अबेल मिस्रेम पड़ा। और वहाँ यरदान के पार इज़राइल के पुत्रों ने ठीक वही काम किया जिसकी उसने आज्ञा दी थी, अर्थात उन्होंने उसको कानान देश में ले जाकर मकपेला की उस भूमि वाली गुफा में जो मरमे के सामने है मिट्टी दी, जिसको अब्राहम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इसलिए मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निजी भूमि हो। अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे मिस्र लौट आया। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका
पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहलावा भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे यह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रगट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा और यूसुफ एप्रेम के परपोतों तक को देखने पाया और मनश्शे के पोते जो माकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुँचा देगा जिसके देने की अपने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इज़राइलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके शव में सुगंधित द्रव भरे गए और वह शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। आमीन।